आरईसी पीएफसी के अंदर आज फिर से बहुत ज़ोरदार मोमेंटम है सर। ये इसमें तो कोई दो राय नहीं कि पावर स्टॉक्स अभी भी काफ़ी ड्यू हैं, शायद तेज़ी और दिखा सकते हैं। पिछला साल बहुत ही शानदार था और ये पॉलिसी बेस्ड है, आपको भी पता है। अगर सरकार रिपीट कर जाती है तो फिर पॉलिसी जो एक कॉन्टिन्यूटी इफेक्ट होता है वो ज़रूर आता है। सर आरईसी पीएफसी को अभी और कितना देखा जा सकता है ऊपर? ये कहीं तो जस्टिफाई करेंगे ना वैल्यूएशन। आप इसका साल का चार्ट दिखाना, प्रोड्यूसर साहब, अविनाश सर जब बोल रहे होंगे आप इसका ईयरली रिटर्न दिखाना आरएसी और पीएफसी का। अविनाश सर बताइए सर कहाँ तक जा सकते हैं और क्या जस्टिफिकेशन है वैल्यूएशन का? देखिए, पहली बात तो डिम्पी, आरईसी के जो नतीजे आ गए मेरे ख्याल से उम्मीद से बहुत बेहतर आ गए। मेरे ख्याल से यही कारण है कि आज स्टॉक में अच्छी तेजी आपको देखने को मिली है। और ओवरऑल अगर पावर सेक्टर की बात करें तो पावर डिस्ट्रीब्यूशन, पावर ट्रांसमिशन, उसके बाद पावर फाइनेंसिंग, ये सारे ऐसे सेगमेंट्स है जो मुझे लग रहा है कि अगले 2-3 साल के लिए ग्रोथ पोटेंशियल बहुत बढ़िया है, क्योंकि सप्लाई साइड से बहुत कम कैपेसिटी आ रही है, डिमांड बहुत अच्छी तरह से बढ़ रहा है। तो हमको लग रहा है कि देखिए, किसी को भी अगर पोर्टफोलियो बनाना है तो पावर डिस्ट्रीब्यूशन, पावर फाइनेंस और पावर जनरेशन, ये तीनों सेगमेंट्स में थोड़ा-थोड़ा निवेश होना चाहिए। अगर आरईसी की बात करें तो मुझे लगता है कि कम से कम 560, 565 का एक फर्स्ट टारगेट रहेगा। पीएफसी भी मुझे लगता है कि अच्छी खासी बढ़त यहाँ पे पॉसिबल लग रही है, क्योंकि पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन का जो फंडिंग का जो बिज़नेस है, वो बहुत तेज़ी से चल रहा है। अगले 2-3 साल के लिए एक बहुत बढ़िया पोटेंशियल आने वाला है। प्लस अगर नई गवर्नमेंट आती है इलेक्शन के बाद, तो बजट में पावर जनरेशन को लेके और पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके बहुत बड़े अनाउंसमेंट्स आने की उम्मीद है। तो मुझे लग रहा है कि देखिए, आरईसी में भले ही आज 8-9% स्टॉक ऊपर है, बट जिस दिन मार्केट थोड़ा करेक्ट होगा, आपने वो बहुत अच्छी तरह से डिस्क्राइब किया था कि थोड़ा बहुत मार्केट यूफोरिया के जोन में जा रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा-सा आपको कॉशियस रहना चाहिए, बट अच्छे शेयर्स अगर आपको निचले लेवल पे मिलते हैं, तो आपका रिस्क रिवॉर्ड और भी अच्छा रहेगा। देखिए, नॉर्मली जब मार्केट 52 वीक हाई लगाता है, तभी आपको थोड़ा-सा कॉशियस होना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि हमको पता नहीं है कि आने वाले महीने में, मई के महीने में इलेक्शंस बहुत पूरी तरह से हेक्टिक होंगे। क्या नतीजा आएगा, किस प्रकार के ट्रेंड्स आएँगे। बट लग तो रहा है कि मार्केट्स बहुत बड़ी उम्मीद लगा के बैठी है कि 400 सीट्स बीजेपी जीतेगी। अगर यहाँ पे थोड़ा बहुत 19-20 होता है, तो मेरे ख्याल से हो सकता है कि आपको एक मॉडरेट करेक्शन भी देखने को मिले। तो ये आपको कंप्लीटली राइट ऑफ नहीं करना चाहिए। हालाँकि हमको लग रहा है कि डेफिनिटली नतीजे जो आएँगे वो मोर और लेस, आई थिंक, इन लाइन विथ मार्केट एक्सपेक्टेशन रहेंगे। लेकिन इलेक्शन में हम कुछ कह नहीं सकते, तो स्टॉक स्पेसिफिक रवैया ले लीजिए और थोड़ा-सा मेरे ख्याल से मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखिए। जब भी आप कोई भी स्टॉक खरीदते हो, तभी उसमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी होना बहुत ज़रूरी है। तो आरईसी में करंट लेवल पे वही खरीदें जिनको 1.5-2 साल का टाइम फ्रेम रखना है। अदरवाइज़ थोड़ा-सा करेक्शन के बाद इसको खरीदें तो मेरे ख्याल से ज़्यादा रिस्क रिवॉर्ड।